एजाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह साढ़े नाल एम न्यूज़ तो जहांगीर भाई ने, मैं उन्होंने सामने बुलावांगा, दावत देंगा तो उन्होंने कोलों ही पूछने आ कि अज वो इत्थे मौजूद ने तो आखिर इत्थे मौजूद क्यों ने, क्योंकि हर बंदा इत्थे मौजूद है ना, तो एक बंदा अगर इत्थे मौजूद है तो आखिर उहदे दिल च आखिर किहड़ी खुशी है, किहड़ी ख्वाहिश है जिहदे लई इत्थे खड़े ने। जहांगीर भाई। हाँ जी, मसीह में सबको सलाम। और भाई साहब, मैं तो एक चीज़ सब भाइयों की मैंने बातें सुनी और देखा भी सबको बोलते हुए, मगर पहली तो बात है कि हमारा जो मसीह कल्चर है, सबसे पहले तो ये किसी को अप्रिशिएट ही नहीं करते। बिल्कुल सही। ठीक है। दूसरी बात, जहाँ पे ये बना हुआ है बच्चों के लिए अखाड़ा, देख रहे हैं पीछे नौजवान रेसल भी कर रहे हैं, नेक्स्ट इनकी मेरा ख्याल है हाँ जी, तो उसमें ये सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हमारा जो कल्चर है कब्रिस्तान का जो नुकसान हो रहा है, मैंने यहाँ पे कवरेज की है और मैंने 2 रिपोर्टें बना के लगाई है। किसी को भी शौर नहीं है कि हाँ यार हमारा कब्रिस्तान है, हमने भी यहाँ पे दुनिया से कूच करके यहाँ पे जाना है। फिर बच्चों ने इतने शौक़ से, ये भाई हैं यहाँ पे, उस्ताद भी हैं इनके, एजाज साहब, और इनकी जो एफ़र्ट है, ठीक है, मैं नहीं समझता किसी की है। और जहाँ पे जो कब्रिस्तान की जो जिनकी ज़िम्मेदारी है वो बिल्कुल ज़ीरो है। जहांगीर भाई सॉरी, मैं यहाँ पर आपकी बात काटूंगा। बात यह है कि जिम्मेदारी है, लेकिन ना बात यह है कि सियासत को लेकर हम ना ज़्यादा अपने आप को चमका रहे हैं। नहीं। और यहाँ पर इस इलाके में अभी तक मैंने किसी सियासतदान को, मैंने पहले भी कहा था, मेरा कोई इत्थे झंडे नहीं लगे हुए चंगियां गल्लां च, लेकिन यहाँ पर जब तक हमारे अपने इलाका के वो लोग जो साहिब हैसियत हैं, अब जिस तरह भाई ने 2-3 लोगों के नाम लिए तो मैंने कहा मैं किसी की तरफदारी नहीं करूँगा, लेकिन 1-2 की तरफदारी करके हम बाकी जो साहिब हैसियत हैं वो क्यों नहीं इधर आती। मैं आप देखें एक न्यूज़ से है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा। बाद मैं आपको बताऊँ, सियासत की अभी तो कोई बात ही नहीं हो रही, यही ठीक है ना। मौक़िफ़ जो है, मैंने सियासत का मौक़िफ़ बोला ही नहीं है, ठीक है। अभी बात हो रही है कब्रिस्तान की, जिसमें बच्चों के लिए, नौजवान के लिए खाड़ा बना हुआ है और बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। सबसे पहले तो जो यहाँ के निगरान हैं, जो कोई भी है कमेटी के मेंबर हैं, उनको चाहिए कब्रिस्तान के साथ साथ इस खाड़े को भी मेंटेन रखना। यहाँ पे कितना पानी आ रहा है, किसी ने भी नहीं कहा कि यार बच्चे हैं, ये पानी खड़ा है, इनको तला दें। पूरे योनाबाद में मैंने 2 रिपोर्टें लगाई हैं, किसी ने आके ये नहीं कहा कि यार पानी आ रहा है। उसके बाद फिर बारिश हुई है। सियासी लोगों को मैं नहीं पूछता। यही तो भाई मैं कह रहा हूँ कि हम सियासतदान क्या करना, हमारे इलाके को सबसे पहले सर, सबसे तो पहले हमें सियासतदान की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले हाँ यस, क्योंकि ये हमारी अपनी यूनिटी नहीं, क्या हम पैरालाइज हैं कि हम सियासी लोगों के पीछे भागें। तो अभी मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा, जी कब्रिस्तान की बात को थोड़ा सा छोड़ते हैं। हाँ जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप एक नहीं बल्कि मैं आपको जानता भी हूँ, आपकी वर्किंग को भी जानता हूँ कि एक वक्त हो चुका है आपको ऐसे लोगों से, साहिब हैसियत लोगों से मिलते हुए। तो मैं आपसे ये एक छोटी सी अपील करूँगा, जो लोग आपको जानने वाले हैं, आप प्लीज़ इस अखाड़े के लिए कहीं बात करें, ताकि हम ही नहीं बल्कि और लोग भी इनकी सपोर्ट करें। आज हम 2-3 भाइयों के नाम लेते हैं, कल हम ज़्यादा के नाम लें और काम कर सकते। आपकी बात पे एग्री मैं इस बात पे, मगर सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, एक कोई भी कंपनी है, चर्च है, मस्जिद है, कोई भी है, जब तक उसकी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं ना होगी तो वहाँ पे तरक्की नहीं होगी। सबसे पहले भाई हैं हमारे, ये उस्ताद भी हैं बच्चों के, मगर इनकी अपनी मैनेजमेंट नहीं है। सबसे पहले तो इनकी अपनी मैनेजमेंट नहीं है। इनकी अपनी मैनेजमेंट हो तो मेरा ख्याल है एक इंसान 1 रुपया इकट्ठा करे ना, ये खाड़ा कब्रिस्तान से ऊंचा हो सकता है। सॉरी जहांगीर भाई, सॉरी, मैं आपकी यहाँ पर पहले बात काटूंगा। मेरी बात सुन ले। हकीकत जो है, जब मुझे अपने बच्चों का ध्यान ही नहीं है तो मेरे बच्चे कैसे तरक्की करेंगे? ये इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, मगर ये जो जगह है इनको मिली है बच्चों के सपोर्ट के लिए, ये बच्चों को तैयार करें। जब ये खुद ही नहीं अपनी जगह को देखेंगे तो फिर कैसे तरक्की होगी? अच्छा, चले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, ये एक अखाड़ा है, ठीक है जी, और यहाँ पर बच्चों से फीस नहीं ली जाती, ठीक है,
नहीं नहीं, मैं आपसे अब आपकी बात को थोड़ा सा लंबा करूंगा। मैं इस वीडियो को मत काटूंगा भी नहीं, क्योंकि ये वीडियो मैं सेपरेट जरूर रन करूंगा। जब एक बंदा अपने एफर्ट पे सब कुछ कर रहा है, उसके साथ चंद लोग, जिस तरह उन्होंने तारक भाई का नाम लिया, एक दो लोगों का नाम लिया, जितना वो कर सकते हैं वो इनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक सेकंड सर, मुझे अब बात नहीं है, अब आप काटेंगे। जब आपने एक शख्स जो कि हौसला अफजाई के साथ अपनी खिदमत को सारंग अंजाम दे रहा है, आपने कहा कि वो शख्स ये सब कुछ करे, ठीक है जी। मैं आज यहाँ पर खड़े होकर कहता हूँ कि मैं इनको यहाँ पर 3 से 4 ट्रॉलियाँ डलवा के दूंगा। मैं यहाँ पर खड़ा होकर कह रहा हूँ और ये होगा, और आप जरूर वीडियो में देखेंगे। मैं यहाँ पे 4 से 5 ट्रॉलीज डलवा के देता हूँ। एक शख्स यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा है। यहाँ पर इनको अभी तक किसी ने एक बादाम दी बोरी लिया के दी तो असी उन्होंने उंगली नहीं चुक सकते। सबसे पहले हमें तिनका नहीं निकालना, शतीर को देखना है। वो बंदा अकेला ये सब कुछ कर रहा है, ये उसकी एफर्ट है कि वो हजारों लोगों में इस वक्त जंग भी कर रहा है कि जिन लोगों को इतनी सी जगह भी चुभ रही है कि यहाँ कब्रस्तान होना चाहिए। इन्नी कुछ जगह ते जिंदगी है क्या बच्चे पिछे खाड़े ते कुश्ती कर रहे हैं तो तुसी क्या क्या बंदा कल्ला एफर्ट करे। मैं तुहाडे तो सवाल पूछांगा, किन्ना एफर्ट करे? आखिर घर अपने बच्चों की रोटी बंद कर दे, पहले अखाड़े च सारा कुछ करना शुरू कर दे। हुण एदा जवाब तुसी मैनू देना है और कोशिश करना शॉर्ट जवाब चली। असी अज गल शुरू की है तो फिर नहीं कर। आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो मैंने पर्सनल इनकी बात ही नहीं की। आप इन्हें तो कहा इनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है। सुन ले, मैनेजमेंट में ये नहीं है कि ये बच्चों से पैसे लें। मैनेजमेंट एक डिफरेंट है, डिपार्टमेंट है। वही मैं पूछना चाहूंगा, मेरी बात सुनो, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने तारक गोरी का नाम लिया, ठीक है, जो भी इनको सपोर्ट करते, आपने बोला कि यार मैं 4 यहाँ पे मट्टी की ट्रालियाँ भगा दूंगा, ठीक है। मसला जी तारक भाई का अगर भाई मैंने नाम लिया ना, मैं आपको बताता हूँ, मुझे नाम लेने की मैंने पहले भी कहा था, हम यहाँ पे किसी की तरक्की नहीं कर रहे, ठीक है। वैसे जब बात चली है तो मैंने बात की जो उसे जवाब दे रहा हूँ। अगर ये जो एफर्ट कर रहे हैं, इनकी पर्सनल बच्चों से पैसे लेते हैं या नहीं लेते, मैंने ये नहीं बात की। मैनेजमेंट है इस अखाड़े की, ठीक है। वो बच्चों को क्या देते हैं क्या लेते हैं उसका मैंने आपसे बात ही नहीं की। सर मैं भी तो मैनेजमेंट की गल ही कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैनेजमेंट ये बात है, ये अखाड़े में है, इनके चले जो खुदा इनको इससे ज़्यादा दे, मगर इनको 2 दिन बारिश होती रही, कोई इंसान नहीं आया। मैं बारिश में कैमरा अपना ले के मैं अकेला यहाँ पे कवरेज करने आया था, सब कुछ देखा। यहाँ पे पानी कितना है, हमारे बेसिकल नौजवान हैं जो हमारे जो मंशियात में घुस गए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं इनको बुरा नहीं कह रहा, मगर कम से कम इनको चाहे अकेले हैं, बारिश का एक ही कतरा होता है, चाहे ये बन जाए चाहे आप बन जाए। बात ये है कि ये तो खुद भी नहीं आते रहे, ये अकेले भी आए, शौक है ना उनको, खुदा ने इनको हिम्मत ताकत दी है। एक ही इंसान वफादारी के साथ खड़ा हो ना तो खुदा उसके साथ होता है। अच्छा मैं आपसे एक बात भाई पूछना चाहूँगा कि आपने आगे कहा जी इसको ऊंचा होना चाहिए, यही आपने सबसे पहले ये बात की, फिर आपने कहा जी इनकी मैनेजमेंट नहीं ठीक। मैं आपसे सिर्फ अभी आपकी दोनों, मैं उसी दोनों बातों पे हूँ। आप जहाँ पर बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं बारिश आई, चिक्कड़ होया, निकल गए। मैं इस चीज़ को जो भी सर वो मैं पानी से हट गया हूँ, मैं अभी पानी कीचड़ से हट गया हूँ, मैंने आपकी बात को मान लिया। मैंने यही आपसे आगे कहा, आपने पहली बात की कि इसको ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं तो देखे मैंने जो बेसिकल मंशियात हैं, जहांगीर भाई आपकी बात बिल्कुल 1.25 लाख है, मैं इनकार कर ही नहीं रहा। मैं सिर्फ है गल कर रहा कि देखो एक शख्स कला अपने मोढे ते लैके चल रहा है, क्यों ना तुसी ते मैं मिल के करिए सर, असी ते नाल आ तो चलो कर लिए। मैं तो 4 ट्रालियां का वादा कीता है, मैं हजारों यहाँ पे आया, 1000 दफा आया। कभी इन्होंने पूछा कि मलक भाई आप भी आए यार, हमें यही जरूरत है, इनको नीड मुझे है ना। जहांगीर भाई सॉरी टू से, नहीं अब मैं यहाँ पर बोलूंगा नहीं, आप एक ओहदेदार शख्स हैं, मुझे इन्होंने नहीं कहा कि मुझे यहाँ ट्रालियां डलवा के दें, मुझे इन्होंने नहीं कहा। बच्चा जब तक रोए ना तो माँ उसे दूध नहीं देती, ये बात आप याद रखें। मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं जाता हूँ इनके पास, सर मुझे ये चाहिए, जब तक हम बताएंगे नहीं अपने भाइयों को कि यार मुझे ये ज़रूरत, मुझे प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ खड़े हो, कोई बात नहीं। इनका किरदार है बताना, वो करें या ना करें, कल को
दूसरे लोग इनको नहीं कह सकते यार हमें इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अब पाई साहब हैं, यूब खावर साहब, जी जी ठीक है, प्रोग्राम किए, उनको बुलाते हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। उनके लिए बात की मैं कहा भाई साहब वहाँ पे हमें एक साथ बच्चों का, नौजवानों का अखाड़ा है, जो बच्चे वहाँ पे आते हैं, उन्होंने कहा कि जहांगीर भाई आप लोगों को बुलाएं या मैं आ जाता हूँ, हम वहाँ पे देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तो ज़रूरत ये है कि इनको चाहिए, ये तस्वीरें देख रहे हैं, नौजवान बच्चे हैं, ऊपर हमारी पर्सनैलिटी के लोग हैं, ठीक है, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं, मगर बात ये है कि इनके जो चंद लोग हैं, चंद लोग तस्वीरें लगाने से कोई काम नहीं ख़त्म हो जाते। मगर मेरा मौक़िफ़ ये है कि यार मुझे तकलीफ़ है ना, एक पंजाबी की मिसाल है, वड्डे कहंदे हुंदे सन कि पेट विच दर्द होवे ते छत ते चढ़ के करो, कोई ना कोई तुहानू अच्छा मशवरा देगा। तो इनको ज़रूरत ये कहे, आप बात ये कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट फंड है, गवर्नमेंट फंड है, ये कहें साथ हमारे खड़े हो, हम इनके साथ हैं। जहांगीर भाई सॉरी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा। बात पता क्या है, मैं अब इनकी बात करता हूँ। ये वो शख्स है जिसके बारे में योहानाबाद में ये कहा गया कि इन्होंने बदामां दीयां बोरियां दे रहे हैं तो इन्होंने मिली नहीं। मैं ना नहीं लाँगा, बदतमीजी हो जाती है, किसी का नाम लेना दिल अजारी होंदी है। इन्होंने यह कहा गया कि मैं तुहानू सपोर्ट करांगा, तो बाद च कहा गया कि तुहानू इन्हों के उत्थे खाड़े च मैं हर महीने बदामां दी बोरियां भेजना। जदाउन ये सच है कि झूठ है, मैं नाम नहीं लूँगा। ये इनका बेटा है, ये इनका बाप है, बाप और बेटा दोनों यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर ये भाई भी हैं। यहाँ पर बात पता क्या है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। यहाँ पर मैंने तारीफ़ के तौर पे नाम लिया ना तो वो चल जाता है, लेकिन अगर मैं हुणे ही किसी का बुरी गल च ना लिता ना तो वो कित्थे गल निकल जाती, किसी की इज्जत नहीं जानी चाहिए। बात पता क्या है, देखें जहांगीर भाई, मैंने तो आपने कहा जी पेट च दर्द होए, ਇਹਦਾ मतलब है कि मेरा निक्का वीर है ਇਹ ਕੋਲ ਭੁੱਖਾ बैठा ਹੋਵੇ ਤੇ मैं ही कही जावां ए तू बोलेंगा तो तेन रोटी देंगा, तो ठीक है फिर मरन ते डिया ही है, रोटी दे देने आ। ये कोई बात नहीं है। पादरी साहब नू, पादरी यूब खाबर नू मतलब मैं नहीं किया जाके मिट्टी दी ट्रालियां लिया के दियो भाजी, उन्होंने इत्थे मिट्टी स्टा दी है सानू, मैंने स्टा के दी है सानू। मेरी बात क्योंकि साडा सर मैंने आपको नहीं कहा, जी जी सर, मैंने शायद 2 महीने उनसे डिस्कस हुई थी। जी जी करामत साहब है, हाँ जी, इनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये कर बनी हुई है जनाजगा, इसके लिए भी मैंने एफर्ट की हुई है, ठीक है। सबसे पहले कब्रिस्तान की रिपोर्ट मैंने बनाई, ठीक है। अभी भी बारिश होती रही है, मैं आता रहा हूँ, किसी योहानाबाद का, चाहे वो आम इंसान है, चाहे वो लीडर है, चाहे वो खादम है, कोई इंसान आके यहाँ पे आया नहीं कि यार हम सब मिलते हैं, चले एक मीटिंग करें, ये जो मसला है इसे ख़त्म करें। पानी इसका ब्लॉक होगा, नौजवानों को प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे मट्टी कम है फिर भी चलेगा। बात ये नहीं है जो भाई साहब कहते हैं जी लोग वादे करते हैं पूरे नहीं करते हैं, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मेरी कैपेसिटी 10 रुपये की है ना, तो मैं ज़रूर आपको 1 रुपया अपना दूंगा। मैं यहाँ पर जहांगीर भाई मैं एक बात करता जाऊँ। बात यह है कि जहांगीर भाई जो बात करना चाह रहे हैं, मैं उस बात को भी ज़्यादा लंबा करेंगे तो तूल देने से, कहते वो पंजाबी की मिसाल है, कहना मधानी चलाई जाओ पानी पाई जाओ हैं, तो कोई फायदा नहीं। मैं सिर्फ एक चीज़ चाहांगा कि अगर जहांगीर भाई की ख्वाहिश है कि तुसी ਜਿਹੜੇ लोग इस टाइम सानू वेख रहे हैं, तुसी इन्हां नूं अपील करो कि भी मैनू खाड़े दे लई तुहाडी ज़रूरत है, तुसी सारे मेरे नाल मिलो। मैं अगर इस टाइम कैमरे के उत्ते कोई डायलॉग नहीं मारदा, ना मेरी यह गंदी आदत है। अगर मैं इत्थे 4 ट्रालियां की गल की है, अनकरीब भाई जाज दस देणगे इत्थे 4 ट्रालियां पै गई ने, और मेरी पूरी टीम जानती है इस गल नूं कि शुक्र है खुदावंद दा कि असी अगर किसी चंगे काम नहीं निकलने हैं तो सिर्फ गल्लां नहीं करांगे, काम करो। गल्लां ना नहीं, कलामे मुकद्दस कहता है कि नंगे नूं कपड़े ते भुखे नूं रोटी दिओ, तेरे इस तरह का ईमानदार होने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। कि मैं इन्होंने कहूँ मैं तुहाडे लई दुआ करांगा, तो दुआ करन ना इन्होंने रोटी मिलनी है तो ना कपड़ा। मसला है कि मैं इत्थे ते मैं तो अपनी गल करांगा कि एज ए खुदा दे खादम, एज ए चैनल चेयरमैन एजाज भाई, तुहानूं अनकरीब इत्थे 4 ट्रालियां मिट्टी दियां मिल जानियां। अगर तुसी और कुछ चाहते हो, अगर ट्रालियां तो हट के कुछ चाहते हो, असी वो पहुँचा देंगे। तो मैं चाहांगा कि जो लोग इस टाइम तुहानूं देख रहे हैं उन्होंने अगे अपील करो। जहांगीर भाई की बिल्कुल गल ठीक है। आखिर च मैं ख्वाहिश करांगा कि जहांगीर भाई जिवें मैं इन्हां वल्लों अपील करना, तरला समझ लो, रिक्वेस्ट समझ लो कि जिन्ने साहिब हैसियत ने, मेरे पादरी भैन भरा भी मैनूं वेख रहे हैं,
ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਰੱਖਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਪਾਦਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੜਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਗਾਰਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਬਾਦਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਦੀ मदद करें। हाँ जी, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जितने मोतबर आदमी हैं यूनाबाद में उहदों पर हैं, हमारी उनसे अपील है कि वो अखाड़े के लिए कुछ ना कुछ करें। यहाँ पानी खड़ा हो जाता है, मिट्टी की ज़रूरत है, वो भाई ने बोल दिया है, कई की बड़ी ज़रूरत है, और चीज़ों की ज़रूरत है। वो सब मिल के भाई करेंगे तो नौजवान ज़्यादा तगड़े होंगे। बहुत अच्छे। मैं लास्ट में ना जहांगीर भाई से भी कहूँगा कि जी गुस्से च आए ने ते कोई फिक्र नहीं मैनू। मेरे वो कहते ने ना वो मीडिया गल है वे जहांगीर भाई अपनी कौम लिए जो दर्द रखते हैं तो इन्हों का जज्बाती होना भी हक रखता है। अगर अपना कोई भैन भरा अगर दर्द रखे और जज्बात ना होते तो फायदा नहीं। मैं चाहांगा कि जहांगीर भाई भी अपने देखने वालों अज अपने भरा वालों थोड़ी जी अपील करो। जिस तरह तुसीं अयूब खावर साहब नूं कहा तो मिट्टी की आ गई ट्रालियाँ, तो मैं चाहांगा कि क्यों ना असीं एक दी बजाय पूरे इलाके नूं अपील करिए। सबसे तो पहले मसीह में सबको सलाम। मैं ये नहीं चाह रहा कि जहाँ पे भी मसीह लोग रहते हैं, चाहे वो इंग्लैंड, अमेरिका, कोई भी मुल्क है, यूनाबाद नहीं, क्योंकि हम सब मसीह में एक बहन भाई हैं, ठीक है। इस काम के लिए जो नौजवान आते हैं, स्पोर्ट में आते हैं, मंशियात से बचते हैं और चीज़ों से, गुनाह से हट के बचते हैं, मैं अपील करता हूँ पूरी दुनिया को, मसीह लोगों को, कि ये प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि इस अखाड़े को देखें। ये ऑनर है इस अखाड़े के, इनके साथ आप रब्ता करें। नीचे इनका नंबर आ रहा है, इनसे बात आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और मसीह के होने के नाते इस अखाड़े को और नौजवानों की ज़िंदगी बताएं। और आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ भाई साहब, आपके चैनल का भी आप आएँ और अपना कीमती टाइम दिया। मैं एक बात ज़रूर करूँगा, मसीह जितने भी बहन भाई हैं, चाहे वो नौजवान हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो सफाई का काम कर रहे हैं, प्लीज़ अपने नौजवानों को बचाएं। उनकी जो बेसिकल उनकी बुनियाद जो है, आगे जाके जो उनका फ्यूचर है वो ब्राइट हो। और बच्चे जो नौजवान यहाँ से जाएं, स्पोर्ट बेस पे जॉब मिल जाती है, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में दाखिला मिल जाता है स्पोर्ट बेस पे। तो मैं अपील करता हूँ फिर अपनी मसीह कौम से इस अखाड़े के लिए। जाल भाई ये ऑनर है इस अखाड़े के, इनका स्क्रीन में नंबर आ रहा है, आप डायरेक्ट इनको बात कर सकते हैं। जो भी करना है आपने, इनको आपने सपोर्ट करनी है। और इनको ज़ाती नहीं, नौजवानों के लिए ये कर रहे हैं। ये अगर किसी के आगे ऐसे कर रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं, खुदा ने इसे बड़ा कुछ दिया है, मगर इनको नौजवानों की पेन है। हमारी जो मसीह नौजवान बच्चे हैं वो मंशिया से बुरे काम। मैं आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਕੜਵੀ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਕੜਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਰੀਫ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਵਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਵਾਵਾਂ ना होवांगा, ना मैनूं जरूरत है, लेकिन इन्हां दे लई मेहनत करांगा और कोशिश करांगा आने वाले वक्त इन्हां नूं एक अच्छा प्लेटफॉर्म नज़र आए और तुसीं सारे साडे नाल मिल के इस काम नूं करो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल वालों तुहानूं सारिआं नूं ढेरों बरकत।